हेलो फ्रेंड्स। कल हमने हाइपर हार्मोनिक श्रेणी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने जो एन वाली श्रेणियां हैं इनके अभिसरण की और अपसरण की जांच की थी। आज हम इसी श्रेणी परीक्षण को आगे बढ़ाते हुए लॉग वाली जो श्रेणियां आती हैं उनके बारे में जानेंगे कि उनमें अभिसरण और अपसरण कब होता है। तो चलिए हम इस वीडियो में इस ट्रिक को समझते हैं। तो जब भी आपको कोई लॉग वाली श्रेणी दे तो उसमें आपको देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको लॉग के साथ कोई एन वाला फलन या खुद लॉग वाला फलन दे सकता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपको लॉग के साथ, जैसे मैं लिखता हूँ लॉग एन, और इसके साथ अगर आपको एन का कोई फलन दे, एन भी दे सकता है, एन स्क्वायर प्लस वन कुछ भी दे सकता है, तो ये एन दिया मान लो, और इस n की आपको पावर दी p, और साथ में आपको log n की पावर दे दी q। तो अब इसमें आपको पता करना है कि कब ये श्रेणी, किस परिस्थिति में ये श्रेणी अभिसारी होगी, किस परिस्थिति में ये अपसारी होगी। जब भी आपको कोई log वाली श्रेणी दे उसमें साथ में अगर आपको गुणा में n वाला मान दिया हो, सबसे पहले तो आपको n की जो पावर दे रखी है उसके अनुसार ही आपको पता करना होगा कि श्रेणी अभिसारी है या अपसारी। तो यहाँ n की पावर p है तो इसका हम हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से पता करते हैं। तो सेम वही प्रोसीजर है, यहाँ n की पावर p दे रखा है, तो आपको अगर p 1 से बड़ा मिलता है, p 1 से बड़ा मिलता है, तब तो ये श्रेणी आपकी कैसी हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको p का मान 1 से छोटा मिलता है, p का मान मान लो √n के रूप में मिलता है या n की पावर 1/3 के रूप में मिलता है, तब ये आपकी श्रेणी कैसी हो जाएगी, अपसारी हो जाएगी। ठीक है। सबसे पहले तो आपको n के पावर के रूप में आपको पता करना है कि n की पावर अगर 1 से बड़ी है तो सेम वही हाइपर हार्मोनिक श्रेणी वाला परीक्षण, उसी के अकॉर्डिंग p ग्रेटर देन 1 पर क्या होगी, अभिसारी होगी। और अपसारी कब होगी, जब p लेस देन 1 हो। अब यदि p का मान, अगर यहाँ p का जो मान आ रहा है वो अगर 1 आ जाता है, सपोज करो यहाँ 1/n log n की घात q आता, यहाँ मान लो 1/n की पावर 1 log n q आता, तब हम कैसे पता करते, तब इस श्रेणी का जो अभिसरण और अपसरण है वो इस q पर डिपेंड करेगा, इस q के आधार पर चेंज होगा। तो यहाँ जो q दे रखा है आपको, इस q में यदि आपको इस q का मान p 1 आ जाए तब आपको q से देखना है। अगर q का मान आपके 1 से बड़ा आ जाए तब तो आ जाएगा अभिसारी, और अगर इस q का सेम वही हाइपर हार्मोनिक श्रेणी की तरह q 1 से बड़ा है तो क्या आ जाएगा, अभिसारी। और अगर q का मान लेस देन इक्वल टू 1 आए तब आपकी क्या हो जाएगा, अपसारी। इस परीक्षण के आधार पर जो मैंने आपको लिखाया है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में अपनी कॉपी में उतार भी सकते हैं। अगर इस प्रकार की आपके कोई भी श्रेणी आई लॉग वाली, तो उनका आप इस परीक्षण के आधार पर इस ट्रिक के माध्यम से बड़े ही आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हो, क्योंकि आपको ये जो हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है इसका जो परीक्षण है वो केवल n वाली श्रेणियों में ही लगता है, लॉग वाली में नहीं लगता। इसमें जो मूल परीक्षण है वो है कोशिका संघनन परीक्षण, जो आपके बड़ा ही लेंदी परीक्षण है। उसकी बजाय आप इस हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से भी इसका मान ज्ञात कर सकते हो। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में जो टाइम मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है, उसमें आपको परीक्षण के द्वारा जांच करनी होगी। तो इसमें मूल परीक्षण जो लगेगा वो कोशी संघनन लगेगा, और उसमें प्रोसीजर है समेसन a की पावर n और u के अंदर लिखोगे a की पावर n, ये श्रेणी और समेसन un वाली श्रेणी दोनों साथ साथ अभिसारी होगी। इस टाइप से पहले a की पावर n लिखो, फिर उसको
u के अंदर n की जगह a की पावर n लिखो और फिर उसको सरल करो। तो ये कोशी संगणन परीक्षण लगता है, इसमें आपके टाइम ज़्यादा लगता है। उसकी बजाय अगर आप इस फॉर्मूले से करोगे तो आपके बड़े ही आसानी से क्वेश्चन होंगे। तो देखते हैं, इसके एक दो क्वेश्चन करते हैं। तो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ समेसन 1/n² log n। अब इसमें आप बताओ कि इस श्रेणी में समेसन 1/n² log n है, इसमें आपके p का मान कितना आ रहा है? p का मान आपके आ रहा है 2, जो कि 1 से बड़ा है। अब ये मान 2 जो 1 से बड़ा आया है, इसके कारण ये श्रेणी कैसी हो जाएगी? अभिसारी हो जाएगी। अब अगर आपको ऐसा दे दे समेसन 1/n log n², अब इसमें आपको p का मान कितना दे रखा है? इसमें आपके जो p का मान है वो आपके है 1, और आपके जो q का मान आ गया, p का मान 1 आने पर आपको q को चेक करना है, और यहाँ q कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, और q का जो मान आया है 2, वो आपके 1 से बड़ा है। इस कारण ये कैसी हो जाएगी? अभिसारी हो जाएगी। इस टाइप से आप पता कर सकते हो। अब इनमें और भी लेंदी पूछ सकता है, जैसे मैं लिखता हूँ समेसन 1/n log n log n, इस टाइप से log n। इसमें आप सबसे पहले तो देखो कि n का पावर कितनी आ रही है? p, तो ये आपके p का मान 1 हो गया। अब इसके बाद यहाँ q की भी पावर कितनी आ रही है? q का मान कितना आ रहा है? 1, और यहाँ जो आगे log दे रखा है, ये log लास्ट में यहाँ 3 वाला log दे रखा है। आपको अगर बराबर 1 आए, जैसे यहाँ p बराबर 1 है, फिर यहाँ देखो q का मान भी 1 है, फिर आगे इसमें अगर आप r वाला देखोगे, क्योंकि लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो PQRS, तो यहाँ r का मान भी कितना आ रहा है? 1, और फिर लास्ट वाले में s यहाँ देखोगे तो इस s का मान भी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये लास्ट वाला मान आपको, अगर q का मान 1 मिल जाता है और फिर आगे जैसे log n ऐसा चलता जाए, और इसमें आपको लास्ट का मान जो log n है, इसमें आपको लास्ट वाला मान देखना पड़ेगा। तो इसमें देखो लास्ट वाला जो मान आ रहा है वो भी 1 नहीं आ रहा है पावर में इसका मान 1 आ रहा है, और पावर 1 होती है, तो पावर 1 होने के कारण हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से ये श्रेणी कैसी हो जाएगी? अपसारी हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये आपको जो क्वेश्चन इस पर दिख रहा है स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन आपके RU के एंट्रेंस में आया हुआ है। इस टाइप से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं, ताकि आपको और ज़्यादा जानकारी मिले। जैसे मैं लिखता हूँ 1/n log n, और यहाँ दे दिया log n²। अब इसमें यहाँ 1 है, तो अब आगे चेक करेंगे, तो यहाँ भी 1 है पावर में log की, तो फिर आगे चेक करेंगे तो यहाँ पावर कितनी आ रही है? 2। अब ये पावर 2 1 से बड़ी है, इसलिए क्या हो जाएगी? अभिसारी हो जाएगी। इस टाइप से आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा आपके ये भी आएगा माइंड में कि हमें अगर log ऊपर दिया हो तो क्या करेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ समेसन log n पावर 2/n², अगर इस टाइप से दिया हो तब क्या करेंगे। तो देखो इसमें भी आपको सबसे पहले n की पावर ही देखनी है। यहाँ n की पावर कितनी आ रही है? 2 आ रही है, यानी कि p का मान आपके पास है 2। अब p का मान 2 है, जो आपकी किससे बड़ा है? 1 से, कारण ये श्रेणी भी आपकी कैसी हो जाएगी? अभिसारी। तो सबसे पहले आपको इस परीक्षण में ध्यान रखना है कि आपको n की पावर देखनी है, फिर n की पावर अगर 1 आ रही है तो फिर आगे log की पावर देखनी है। अगर log वाले की भी पावर 1 आ रही है तो फिर आगे log से आगे जो आ रहा है log n जो भी आ रहा है उसमें उसकी पावर देखनी है। तो इस टाइप से आपको पावर आगे देखनी है, ठीक है। अब इस प्रकार आपके एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं log के, तो
तो आप इनको आसानी से कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आप करिए और अपने जो इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें इनके आंसर लिखिए। जैसे समेशन समेशन 1/n³ log n, समेशन log n की पावर q बटा n की पावर 3/2, समेशन 1/n log n log n टाइप से। इसके अलावा समेशन 1/n² log n की घात 4। तो आप इन प्रश्नों के आंसर देना। और अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही शॉर्ट ट्रिक्स और भी लाते रहेंगे। अभी आपको ग्रेजुएशन की शॉर्ट ट्रिक मिल रही है, उसके बाद आपको हनीश जी सर द्वारा 11th-12th की शॉर्ट ट्रिक्स भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आप इस चैनल पर जुड़े रहिए और ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स देखते रहिए। और इसके साथ ही अगर आपको अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है तो आप हमारा कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, जो आपको MSP कोचिंग क्लासेस पर अवेलेबल है। तो आप उस कोर्स को अवेलेबल है तो आप उस कोर्स को देखिए, उसमें डेमो के वीडियो हैं। और इसके अलावा हम उनमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ाएंगे। तो अगर आपको कोर्स परचेज करना हो तो आप ऐप पर जाकर परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।